आपका मानना बिल्कुल सही कि जवान 4 बॉटल और जनरल 16 बॉटल या 12 बॉटल ले रहा है, दोनों के कंजम्पशन लेवल में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों एक सर्विसमैन है। तो इस गैप को नैरो किया जा सकता है। बिल्कुल ये एज बेस्ड है। आपको ऐसा कर दिए, जब आप 60 साल के होते हैं तो आपको 4-6 बॉटल, 62 साल के होते हैं तो रिड्यूस करिए, धीरे धीरे रिड्यूस करके। तो अगर आप इसको एज से लिंक कर देते हैं कि अप टू से 60 ईयर्स आपको 10 बॉटल, 60 to 70 ईयर 8 बॉटल, 70 से ऊपर हो जाएंगे तो 4 बॉटल, क्योंकि आप एज में आपका कंजम्पशन लेवल कम हो जाता है। तो इसको आप पे पैरिटी से ना करके अगर एज से रिलेटेड कर दें, और अगर आप थोड़े से प्रिविलेजेस जनरल को या किसी सीनियर ऑफिसर को देना चाहते हैं, तो जो डिफरेंस 4 और 16 का या 4 या 12 का, उसको नैरो डाउन कर दीजिए और उसकी 4 से 6 कर दीजिए या 4 से 8 कर दीजिए। देखिए जो आज की डेट में। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर खासकर यूट्यूब पर कई मेरे यूट्यूबर भाई जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि जवानों को अब सीएसडी से 8 बोतल दारू मिलेगी, लिक्विड मिलेगा। अभी तक के 4 या 5, इससे ज्यादा जो कोटा है जवानों का वो नहीं है। और लगातार कई यूट्यूब पर मैं ये दावा देख रहा हूं कि भाई जवानों को 8 बोतल मिलेंगी, जेसीओ को अब 10 बोतल मिलेंगी। बहुत सारे वीडियोस ऐसे मुझे देखने को मिले, तो मेरे अंदर इच्छा हुई कि देखूं यार क्या वाकई में ऐसा है। तो पहले तो मैं अपनी कैंटीन में गया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं सर, अभी कोई पॉलिसी में चेंज नहीं है, जवानों को अभी भी 4 ही बोतल दारू मिल रही है। लेकिन फिर ये सवाल कहां से आया, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे, डिटेल से इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि जवान जेसीओ को कितनी बोतल दारू मिलती है, चाहे सर्विंग है चाहे रिटायर्ड हैं। खासकर जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं तो आपको महीने की 4 बोतल जो है वो जवान की बात मैं कर रहा हूं, 4 बोतल शराब मिलती है। उसमें से 2 बोतल आप विस्की ले सकते हैं, जिसमें एक स्कॉच हो सकती है, या फिर आप रम ले सकते हैं। आप सर्विंग में होते हैं, सर्विस कर रहे होते हैं, तो 5 बोतल आपको ऑथराइज है, 5 बोतल आप ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं जब सर्विस में है आप 5 बोतल, जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो 4 बोतल। भाई अगर जेसीओ साहब की बात करें तो जेसीओ साहब को 6 बोतल या 7 बोतल, सर्विस में है तो 7 बोतल, रिटायर्ड हो जाते हैं तो 6 बोतल, और इनमें से अधिकतम 3 बोतलें विस्की हो सकती हैं, 1 स्कॉच हो सकती है, लेने की अनुमति होती है। 3 विस्की 3 रम आप ले सकते हैं, या 1 स्कॉच भी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर ऑफिसर्स की बात करें तो ऑफिसर को 10 से 12 बोतल जो है वो मिलती हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट टू कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक तक ये कोटा है, जहां पर वो स्कॉच भी ले सकते हैं 50% और विस्की भी ले सकते हैं। तो अफसर को 10 बोतलें, जवान को फिलहाल अभी तक 6 बोतलें, और माफ करिए जेसीओ को 6 बोतलें, जवान को 4 बोतलें, यही अभी तक कोटा है। और अब ये दावा किया जा रहा है कि जवान का जो कोटा है 4 की बजाय अब 8 बोतल जवान को मिलेंगी। जेसीओ साहब को 6 की जगह 10 बोतल मिलेंगी, अफसरों को 10 की जगह 14 बोतलें मिलेंगी। पहली बात जो मेरा एक बड़ा पॉइंट है उसका मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स करके बताएं कि क्या अफसरों की जो पीने की कैपेसिटी है वो क्या ज्यादा होती है जवानों से, कि एक अफसर को 10 बोतल चाहिए महीने की और एक जवान को सिर्फ 4 बोतल चाहिए। लेकिन अब बात आती है उस मुद्दे पर जहां पर कहा जा रहा है कि जवानों को 8 या 10 बोतल जो है शराब जो है हर महीने मिल सकती है। इसके पीछे का क्या कारण है? दरअसल केरला की कोई एक्स सर्विसमैन लीग है, यूनियन है एसएम केरला, तो उसने ये मांग की है कि जो सीएसडी कोटा है जवानों का वो बढ़ाया जाए और ओआर को 9 से 10 बोतल दी जाए, ये मांग की है। लेकिन ये अभी तक मानी नहीं गई है। मांग तो सभी यूनियन उठाती हैं, लेकिन ये मानी नहीं गई है। उनकी मांग है कि जवान को 9 से 10 बोतल दी जाए और जेसीओ को कम से कम 12 बोतल दी जाए। उसी के आधार पर जो है ये पूरी खबरें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक कैंटीन ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। और तो और केरला हाईकोर्ट में भी इस पूरे मुद्दे को वो ले गए हैं कि जवान, जेसीओ और अफसरों को जो है दारू का कोटा बढ़ाया जाए।
साहब जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। गणतंत्र दिवस की आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी सर। दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि जवानों ने मेरे पास मैसेज किया और कहा सर इस मुद्दे को थोड़ा उठाइए, थोड़ी बातचीत करिए। दरअसल सर लिक्विड को लेकर, ग्रोसरी को लेकर जो कैंटीन में एक्स सर्विस मैन को मिलती है उसको लेकर जवान जो है वो सवाल उठा रहे हैं। मैं थोड़ी सी अपने दर्शकों के सामने एक जानकारी रख देता हूं, उसके बाद सर मैं आपके पास आता हूं कि रिटायरमेंट आने के बाद जो लिक्विड है यानी कि जो शराब है, दारू है, वो जवान को मिलती है सिर्फ 4 बोतल। जेसीओ साहब को मिलती है 6 बोतल। ऑनरी कैप्टन या लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, इन सबको मिलती है 10 बोतल। कर्नल साहब को भी 10 बोतल। ब्रिगेडियर मेजर जनरल साहब को 12 बोतल। शरदेंदु सर को भी 12 बोतल मिलती है। लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो होते हैं उनको 14 बोतल मिलती है। ग्रोसरी की बात करें तो अफसर एक महीने में 11,000 की ग्रोसरी खरीद सकते हैं। जेसीओ ऑनरी कैप्टन होते हैं वो भी 11,000 तक खरीद सकते हैं। नॉर्मल जो जेसीओ हैं वो 8,000 और जवान जो है 5,500। गाड़ी को लेकर भी ऐसी जानकारी है कि जवान जो है 800 सीसी की गाड़ी खरीद सकता है। मैक्सिमम 8 लाख तक की, इससे ज्यादा जवान गाड़ी नहीं खरीद सकता। मैं समझना चाहूंगा सर, पहले लिक्विड को लेकर ही मैं बात कर लेता हूं। क्या सब लोगों की कंजप्शन ज्यादा होती है? शरदेंदु सर थोड़ा समझाइए कि जवान सिर्फ 4 ही बोतल इनफ है और साहब को 12 बोतल चाहिए, तो फिर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी सर कंजप्शन। ऐसा क्यों है? देखिए राजेश जी, जब आर्मी का जो सिस्टम है वो रैंक बेस्ड और हायरार्की बेस्ड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब आप सर्विस करते हैं तो जवान से लेके लांस नायक, नायक हवलदार, लांस हवलदार, हवलदार, तमाम रैंक है, उसके अपने प्रिविलेजेस है, पे बैंड है। वो वाइल्ड सर्विस तो आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं और हायर रैंक पे जैसे जैसे अचीव करते हैं आपके प्रिविलेजेस बढ़ते हैं, आपकी ड्यूटीज बढ़ती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। और तमाम जिस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कि पिरामिडिकल है, ऊपर तक एक चीफ एक ही बन पाता और तमाम डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे उनके प्रिविलेजेस, लेकिन ये सर्विस तक ठीक है, सर्विस तक ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि जवान आज जवान हो सकता है, जवान महीने का बाहर आकर 1.5, 2, 2.5 लाख कमा रहा हो, जवान हो सकता है कि वो खरीद सकता है चीजें। सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब जब वो आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपके पीपी ऑर्डर में आपके रिटायरमेंट की जो आपके स्केल है वो लिखा रहता है। और जितने प्रिविलेजेस जो सर्विस के हैं जब आप रिटायर होते हैं, जिसमें कि आपका कैंटीन फैसिलिटी और ईसीएचएस है, ईसीएचएस में तो देखिए पैरिटी मेडिकल की दवाएं जो जवान को लागी वही जनरल को लागी, तो ईसीएचएस में कोई डिफरेंस नहीं। अब आते हैं कैंटीन में। कैंटीन से अगर आपकी पे स्केल से उन्होंने प्रिविलेजेस को या जो अथॉराइजेशन ऑफ लिकर या ग्रोसरी उस पर उन्होंने बेस किया है। आपका मानना बिल्कुल सही कि जवान 4 बॉटल और जनरल 16 बॉटल या 12 बॉटल ले रहा है, दोनों के कंजम्पशन लेवल में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों एक सर्विसमैन है। तो इस गैप को नैरो किया जा सकता है। बिल्कुल ये एज बेस्ड है। आपको ऐसा कर दिए, जब आप 60 साल के होते हैं तो आपको 4-6 बॉटल, 62 साल के होते हैं तो रिड्यूस करिए, धीरे धीरे रिड्यूस करके। तो अगर आप इसको एज से लिंक कर देते हैं कि अप टू से 60 ईयर्स आपको 10 बॉटल, 60 टू 70 ईयर 8 बॉटल, 70 से ऊपर हो जाएंगे तो 4 बॉटल, क्योंकि आप एज में आपका कंजम्पशन लेवल कम हो जाता है। तो इसको आप पे पैरिटी से ना करके अगर एज से रिलेटेड कर दें, और अगर आप थोड़े से प्रिविलेजेस जनरल को या किसी सीनियर ऑफिसर को देना चाहते हैं तो जो डिफरेंस 4 और 16 का या 4 या 12 का उसको नैरो डाउन कर दीजिए और उसकी 4 से 6 कर दीजिए या 4 से 8 कर दीजिए। देखिए जो आज की डेट में स्केलिंग की गई है वो पहले की स्केलिंग है, इसके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर जवान जेसीओ अगर घर जाने पे, एक्स सर्विस होने पे उनको इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उसको अलग से कैंटीन में उनके पास ब्राउन कार्ड होते हैं, डिफरेंट कैंटीन मैनेजर से मिलके, जैसे शादी ब्याह का ओकेजन है उनको एडिशनल मिलता है, अप्रोच करते हैं लोगों को, ऐसी चीज से दी जाती है। लेकिन जहां तक ऑथराइजेशन का सवाल है, इसको फिर से रीवर्कआउट करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, 4 और 12 का गैप बहुत ज्यादा है। उसके इस गैप को नैरो करिए। 1-2 बॉटल का अंडरस्टैंड हो सकता है कि आपके प्रिविलेज, आपके सर्विस है, आपका सोशल सर्किल बड़ा है, आपके यहाँ लोगों की गेस्टिंग ज्यादा है, तो ये सारी चीजें आप मान सकते हैं। लेकिन 4 और 12 तो हमारे लिए है सर, वो मैं तो बोलता हूँ कि वो जी लिक्विड जो है वो हमारे लिए है, सोशल सर्किलिंग
के लिए थोड़ी है कि कोई फ्रेंड है उसको आपने देनी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे लिए दे रही है, मेरे फ्रेंडों को पिलाने के लिए थोड़ी मैं मुझे आपकी दे रही बात है। मानता हूं, लेकिन जब आपके घर में आ जाते हैं तो आप अपने गेस्ट को ये नहीं बोलेंगे कि आप अपनी बोतल खुद लेके आओ, वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। इस तरीके की चीजों को मद्देनजर रखा गया। बट नॉट स्टैंडिंग दैट, ये गैप को कम होना चाहिए। राजेश जी बिल्कुल आपने सही किया। जो 6 को जवान को 4 दे रहे हैं उनको 8 के लेवल पिलाइए, 8 10 12, एक एक दो दो बॉटल का अगर गैप कर सकते हैं, या आप इसको रीवर्कआउट करिए। और हम मेरा मैंने जो आपको सजेशन दिया, आप उसको एज से रिलेट कर दीजिए, बहुत ज्यादा खत्म हो बेटर है। गई प्रॉब्लम। तो वो भी एक अच्छा है, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो नॉन ड्रिंकर, हमारा तो सारा कुछ कैंटीन, केयर ऑफ कैंटीन ही चलाता है। आई डोंट ड्रॉ एनीथिंग, लेकिन फिर भी अगर जिसकी रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाया जाए। इसमें एक बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है बात ये है। ग्रोसरी पे, ग्रोसरी जी में जी, भी नहीं देखिए पहले लिक्विड पे बात, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि लिक्विड पे वो दोनों इंसान बात कर रहे हैं जो लिक्विड लेते ही नहीं है, पीते भी नहीं है ना। आप ड्रिंक करते हैं ना, मैंने अपनी सर्विस में ना रिटायरमेंट के बाद आज तक कभी ड्रिंक किया। अच्छा, वो दोनों ओके। बात करें, लेकिन चलिए जवानों का मुद्दा था तो मैं मुझे हम लगा लोग कि हाँ। संजीदा है, इस इशू को लेके संजीदा है राजेश जी। इशू है जी कि आप करें चाहे ना करें, लेकिन आप इस इशू को अवेयर होना चाहिए। आपने ये पॉइंट बिल्कुल रेज सर। किया, वैलिड है। मैं आपके साथ हूं कि इस गैप को नैरो करने की जरूरत है। 4 और 12 का बहुत बड़ा गैप है। इस बहुत गैप को नैरो करिए। अगर एज से रिलेटेड करते थे बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 8 10 12 करेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ज्यादा तो ऐसे। कहाँ अब ग्रीवेंसेस है ग्रोसरी उसे पर आइए देखिए। सर, थोड़ा और ग्रोसरी एक पर भी आप समझाइए, क्योंकि एक ये तो है नहीं कि जवान के लिए 4 साबुन और साफ 12,000 और जवान सिर्फ 4-5 हजार की ग्रोसरी समझ से परे है। मैं चाहता हूं मेरा तो कार्ड ही खत्म हो जाता है, केवल किसी से मांगना पड़ता है कि भाई दे दो, थोड़ा सामान खरीदना है। हाँ, इसको रिवाइज करने की जरूरत। देखिए आज की डेट में परचेजिंग पावर सबकी बड़ी है। बिल्कुल सर। सर का आपका फाइनेंस चीजें भी है, महंगी हो गई हैं, चीजें भी तो महंगी हो गई ना सर। जो पहले रिफाइंड 40 रुपए 80 रुपए की बोतल आ जाती थी, आज वो रिफाइंड 150-200 रुपए का आ रहा है। यानी कि जहां हम 2 बोतल ले पाते थे, वहां आज एक की आ रही है, तो वो भी तो सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल इसको रिवाइज करने की जरूरत है। और ऐसा ना हो कि सर्विसमैन अगर कोई चीज खरीदने जा रहा है, एक सर्विसमैन सामान खरीदने जा रहा है, उसकी लिमिट खत्म हो गई। इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है और इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि दाम तो चीजों का बढ़ता चला जा रहा है। आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, लेकिन कैंटीन में एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। एक्चुअली ये रिस्ट्रिक्शन लगा है, तमाम तरीके का लोगों ने मिसयूज किया, लोगों को चीजों जी का पिलफरेज हुआ, इसलिए एक कैपिंग करने की कोशिश की गई है। इस कैपिंग का मतलब ये नहीं कि लोगों का वेलफेयर जो आप सरकार देख रही है उसके ऊपर आप चेक कर दें। आप इसको कैपिंग करिए, जरूर पिलफरेज को रोकिए, लेकिन आप उसकी परचेसिंग लिमिट को भी देखिए। तो एक सर्वे किया जा सकता है, हर चीज डिजिटल है, कंप्यूटर में आ रहा। आप देखिए एवरेज परचेसिंग क्या चल रही है लिकर की और ग्रोसरी की, उसका एवरेजिंग आउट करिए। ग्रोसरी के लिए तमाम जवान परेशान है, तमाम जेसीओ परेशान है। इवन मेरी भी लिमिट खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर आपने कोई आइटम लिया और तमाम तरीके की चीजें हैं, बच्चे बड़े हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है, किसी कुछ रिक्वायरमेंट, तो आपका पैसे खत्म हो जाते हैं, आपकी लिमिट खत्म हो जाती है। तो इसको ग्रोसरी की डेफिनेटली लिमिट को आपको चेक करना पड़ेगा। और जो रिस्ट्रिक्शन, लोकल रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वो बेसिकली प्रेफरेंसेस को रोकने के लिए होता है। आप उसको भी रिव्यू कर सकते हो। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसको भी कम करिए। जो गैप आता है वहां पे जी डिससेटिस्फेक्शन आता है। ऑफिसर को भी ये पिंच होता है कि उसकी परचेसिंग पावर ज्यादा है, लेकिन वो ग्रोसरी का सामान कम ले रहा है। तो इसको एनहांस करिए डिपेंडिंग अपॉन क्या इन्फ्लेशन रेट है। और जो गैप जवान और ऑफिसर के बीच में जो कि रिजेंटमेंट का कॉज है, इसको खत्म कर दीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, आपने एक सॉफ्टवेयर ही बिल्कुल। डेवलप करना है और आपका जो कैंटीन कार्ड है उसको आप अपडेट कराने जाते हैं, इन एनी केस आप करिए। और ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। एक लेकिन लिकर वाला पॉइंट वैलिड है कि ग्रोसरी में सारे अफेक्टेड है। नहीं, मैं एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे गाड़ी खरीदनी थी, मैं सोचा कि चले क्रेटा ले लेता हूँ, अच्छी गाड़ी है, 1200 सीसी में है। तो मैं कंपनी में गया कि भाई ऐसी सी बात है, कैंटीन से मुझे गाड़ी चाहिए। बोला सर आपको मिल नहीं सकती। मैंने बोला क्यों नहीं मिल सकती भाई? बोला सर आप जवान से रिटायर्ड हो। तो मैंने बोला जवान से रिटायर्ड हूं तो क्या मैं पैसा दूंगा आपको? बोला नहीं सर हम दे ही नहीं सकते आपको। बोला ये बोला सब लोगों को ये अलाउड है, 1200 सीसी का इंजन आपको अलाउड नहीं है, आप सिर्फ 800 सीसी का इंजन ले लीजिए, i10 ले लीजिए। मैंने बोला भाई i10 क्यों लूं जब मेरे को बहुत चाहिए। तो ये भी तो एक इशू है ना। अगर मेरे पास आज परचेसिंग पावर है रिटायरमेंट होने के बाद, तो क्या मैं उसका बेनिफिट मुझे कैंटीन का नहीं मिलना चाहिए सर? राजेश जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ 100%। ये जो रिस्ट्रिक्शन, जो हमारी छोटी सोच ने इसको कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है। बिल्कुल। अब आज भी वो पुराने जमाने की सोच में बैठे हुए हैं। और जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, उनके समय में वो जब वो सेकेंड लेफ्टिनेंट थे तो साइकिल पे चला करते थे, वो उस सोच के लोग हैं। तो आपको ये सोच बदलनी पड़ेगी, इस लिमिट को हटाना पड़ेगा, ये बैरियर
कंपार्टमेंटलाइजेशन जो आपने कर रखा फौज में, सर्विस में तो आप कर ही रहे, सर्विस के बाद भी आपने वही कर रखा, और सर्विस के बाद भी आप एक्स सर्विसमैन के कैप में 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार लगा के घूमते। आप अभी उस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन चलिए, एक्स सर्विसमैन के सबके अपनी अपनी सोच है, मैं नहीं उस पर कमेंट करूंगा। लेकिन जो पॉलिसी मेकर हैं वो तो सर्विस वाले हैं। क्यूएमजी ब्रांच देख रहा है इस चीज को, तो इसको हटा दीजिए, इससे सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा आएगा। और जो एक तरीके का ऑफिसर के प्रति लोगों के अंदर एक विचार आ रहे हैं वो भी खत्म होगा। जब हम मिलते हैं, हमने इस चीज को रियलाइज किया है, जब आप एक सर्विसमैन के फोरम पे जाके मिलिए तो आपके रेजिमेंटल ऑफिसर बाकी सारे तो ठीक है, जो आपको जान रहे, जो नहीं जान रहे, उनके अंदर एक तलखी नहीं होनी चाहिए, आप में एकता का भाव होना चाहिए। और जब आप इस तरीके का डिफरेंशिएशन करेंगे तो नेचुरली आदमी, जवान जो है एज ए हवलदार जो पेंशन गया है, वो अपने आप को एग्रीड महसूस करता है। उसमें क्लास डिफरेंस आप डाल रहे हैं, तो वो मत करिए। तो ये सारे बैरियर हटा दीजिए। ऑफिसर को जो खरीदना होगा वो खरीदेगा, नहीं बाहर से खरीदेगा, नहीं तो उसके ऊपर भी लिमिट लगाइए। तो जो गैप है जवान और सर्विस ऑफिसर का, एक्स सर्विस है, एक्स सर्विस का एक बैंड कर, एक बैंड करेंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। और कार खरीदना नहीं खरीदना, ये सारी चीजें जो है, इसका बैरियर तोड़ दीजिए। जो अगर अफसर खरीद सकते हो और जवान का अच्छा कहा, और ज्यादातर जवान मैं बता दूं राजेश, उनके वो गांव से, उनके पास खेत है, खलियान है, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं एज ए एक्स सर्विसमैन, दे आर डूइंग वेरी वेल। और साथ में सोशल सर्विस भी कर रहे हैं और समाज में के लिए भी कर रहे हैं, राष्ट्र नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो दे उनकी एस्पिरेशन को मीट करिए। लिहाजा ये बहुत जरूरी है। मैं आपका फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये मुद्दे लाया, और इसके बारे में सोच होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन का एक बैन कर दिए, इंक्लूडिंग लिकर, ग्रॉसरी सब एक कर दो, हो गई बात खत्म। और रेफ्रिजरेटर को चेक करने के लिए आप तमाम अपने इंस्टीट्यूशन लगा दीजिए, चेक कर लीजिए। और जो कार का आपने इशू बनाया, डेफिनेटली वो क्यों आई-10, बिल्कुल, अगर आपकी जेब में पैसा है आप खरीद सकते हैं, अगर खरीद सकते हैं तो इट्स ओके। जब उसको तो डेफिनेटली ये इसको आपको, आपका पॉइंट वैलिड है। इसके बारे में क्यूएमजी ब्रांच को सोच के इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ सर, क्योंकि बस लास्ट मंथ नाइट, क्योंकि जवान बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज कई स्कूलों में आप जाएंगे, वहां पर प्रिंसिपल्स हैं, टीचर हैं, बैंक में आप जाएंगे, वहां पर आपको हमारे एक्स सर्विसमैन मिल जाएंगे, कई कंपनियों में एक्स सर्विसमैन मिल जाएंगे, और हम जैसे भी छोटे मोटे टीवी पर आ जाते हैं तो वो लोग भी कर रहे हैं। तो जवान अच्छा कर रहा है और परचेसिंग पावर बढ़ रही है, तो सोचना चाहिए। लेकिन आई होप कि जरूर ये बात पहुंचेगी और जरूर फैसला लिया जाएगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, दोनों ही मुद्दों पर आपने बहुत अच्छे से बात रखी। जय हिंद राजेश जी, मैं आपकी सोच को सल्यूट करता हूं। और आप जो पॉइंट रेस करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे जो पॉलिसी मेकर है उनके कान में जा रहा होगा, वो इसको तबस्सुम में ले रहे होंगे, नोटिस में ले रहे होंगे, और इस पे जल्दी कोई करेक्टिव मेजर लेके जो हम पब्लिक डोमेन में इस चीज को लाएंगे, जिससे हमारे एक्स सर्विसमैन का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ सके और वो अपने आप को किसी भी चीज से वंचित ना समझे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर।